गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 14 ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ ऑसिलेशंस। तो इस चैप्टर में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन ये क्या होते हैं। देखिए, पीरियोडिक मोशन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि पीरियोडिक की कुछ पीरियड के बाद, कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी अपने मोशन को अगर रिपीट कर रही है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनी मोशन that repeats itself over and over again at regular intervals of time is called periodic motion। और periodic motion को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन के अबाउट प्लैनेट्स मोशन प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो जो प्लैनेट्स का मोशन होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगेन एंड अगेन मूव करते रहते हैं। तो इसलिए ये किस टाइप का मोशन है? पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अर्थ के राउंड मून का मोशन है, वो भी पीरियोडिक है। अब हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जिसमें कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली मूव करती है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे बॉब को हम जब सस्पेंड कर देते हैं ना किसी स्ट्रिंग के साथ, उसको बॉब को बांध दिया हमने और उसको किसी स्टैंड पे ऊपर से फिक्स कर दिया, तो बॉब जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता है मीन पोजीशन के अबाउट। तो उसका जो मोशन है वो किस टाइप का है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो या फिर इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्लॉक होता है, क्लॉक वॉच, उसके अंदर एक वो जो पेंडुलम नहीं, इधर उधर जो क्लॉक वॉच के अंदर कुछ क्लॉक वॉच ऐसे होते हैं जिसमें वो पेंडुलम लगा होता है, तो बैक एंड टू एंड फ्रो उसका मोशन होता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? बैक एंड फोर्थ जो उसका मोशन हो रहा है वो ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ टर्म्स की, और वो जो है हमारे पास है इसके बाद सॉरी, पीरियोडिक मोशन हमारा हो गया, पीरियोडिक फंक्शन ये तो सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? कोई भी पार्टिकल तब हम कहेंगे कि इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है अगर वो टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रहे हैं ना, जब, तो उस जिस रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर वो मूव कर रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? डिस्प्लेसमेंट के। उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन के अबाउट हो रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट के। तब हम उस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो सपोज एक्स हुई है, अगर जैसे ये एग्जांपल ले लें आप बॉब का ही, कि किसी सपोर्ट के साथ उसको हमने बांध रखे स्ट्रिंग के साथ, तो पहले उसकी पोजीशन ये थी, और जब वो रेस्ट में ये पोजीशन है, तो रेस्ट में जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, अब वो इसमें क्या है? तो उसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इस मीन पोजीशन के अबाउट, तो वो इस टाइप से इधर गया। जब वो इस साइड आया तो उसका मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एक्स हुई है। ठीक है, अब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। हमने उसको यहाँ ला के छोड़ दिया, वो अपने आप वापस आता है, फिर इधर आके फिर अपने आप वापस आता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली इंटरनल फोर्सेस होती हैं ना, तो वो जो फोर्स की वजह से क्या होगा कि वो वापस आ रहे हैं, और वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? अगर डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की मीन पोजीशन के अबाउट जो हो रही है मीन पोजीशन से, तो इस केस में हम मोशन को किस टाइप का फिर कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस मोशन में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एक्स, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के कुछ कांस्टेंट आता है उसको के मान लेते हैं, और यहाँ पे जो के है इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग फैक्टर भी कह देते हैं। अब यहाँ पे ना नेगेटिव साइन लगाया जाता है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन जो यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना इस केस में, वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट तो हुई है इस साइड, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस इधर लाना चाह रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज होता है।
तो ये रहा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशंस होती हैं जो, ठीक है, वॉच का बैलेंस व्हील है उसकी वाइब्रेशन होती है, ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स हैं। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स अभी हमने किया कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये कुछ फीचर्स हैं, वी कैन से फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किस टाइप की इक्वेशन हम दिखा सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन लिखनी हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो हम डिराइव करेंगे इसी से। देखिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, और एम तो मास हो गया पार्टिकल का, ए एक्सलरेशन है। इसको आप अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको चाहे इस साइड लिख लो, एक ही बात है, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इस एम को इधर ले आते हैं डिवाइड में, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये इधर नेगेटिव में है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। और जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जो के बाई एम है ना, इसको अगर मैं ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूँ, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहाँ से इधर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ओमेगा है ना, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक्स जो हमारा फंक्शन है वो इस टाइप से होना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव उसका, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव उसका किसके इक्वल हो कोई भी, जैसे देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को इस इक्वल टू में लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव किस टाइप से है कि वो एक तो उसी फंक्शन के मल्टीपल में कुछ कांस्टेंट आ रहा है साथ में और नेगेटिव साइन है, तो एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें इस टाइप का रिलेशन दे, वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस इक्वेशन को। तो इसलिए एक्स को हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं कुछ इस टाइप का फंक्शन। तो ए कोस, अगर मैं कोस फॉर्म में ले लूँ ना फंक्शन, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये हमने एक्स को एज्यूम कर लिया, क्योंकि एक्स कोई फंक्शन है और कोई भी फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है एम्पलीट्यूड इनटू कोस या साइन, जो भी उसका फॉर्म है। अब जैसे कोस फॉर्म में लिया तो कोस फॉर्म में आप इसको पुट करके देख सकते हो, ये रिजल्ट सही इक्वेशन देगा। कोस ओमेगा टी ये होता है फेज एंगल, और ओमेगा टी तो किसी टी टाइम पे फेज होता है, बट फाई नोट जो है ये टाइम 0 पे जो उसका फेज है वो है, इसलिए टी 0 पे और कोई पर्टिकुलर टाइम टी पे वो सारा फिर फेज एंगल ऐड हो जाएगा ना, इसलिए ओमेगा टी प्लस फाई नोट हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब इसको आप पुट करके चेक भी कर सकते हो कि ये इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे अपन, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे पहले डी एक्स बाई डी टी, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। डी एक्स बाई डी टी बनेगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस ए एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, ये तो एम्पलीट्यूड ही था, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और फिर साइन के डेरिवेटिव करने के बाद जो कोस या साइन के साथ जो भी फैक्टर होते हैं उसका भी फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, ये रूल होता है डेरिवेटिव का। तो ओमेगा टी प्लस फाई नोट का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, फाई नोट का ये तो कांस्टेंट है 0, टी ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो ओमेगा बचेगा, इसलिए वो ओमेगा साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा।
फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, मतलब फिर से कर दो इसका डेरिवेटिव। तो फिर से जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ये बनेगा माइनस ओमेगा एज इट इज़, ए एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और साथ में इसका डेरिवेटिव करोगे फर्दर, फिर ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बन गया ना वापस वही, ये क्या है एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो वही इक्वेशन बन गई, यही जो पहले बनी थी कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसलिए हम ए को ये इसमें चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सही सूट कर रहे हैं। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर क्या चीज़ लेट, किसको हमने ओमेगा स्क्वायर लेट किया था, के बाई एम को ना। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमारा स्प्रिंग फैक्टर होता है, स्प्रिंग फैक्टर और मास को डिवाइड करके उसके स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। यहाँ से एक फॉर्मूला भी पता चल रहा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।